हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना हुआ था ब्रह्म समाज का। इसको स्थापना करने वाले का नाम है राजा राम मोहन राय। वो किस तरह से ब्रह्म समाज का स्थापना किए, किस तरह से सामाजिक कुनीतियों के विरुद्ध लड़े, सती प्रथा को पूर्णतः भारत से विलुप्त कर दिए। उन्होंने कौन कौन सी किताब किस किस भाषा में लिखी थी। उनके दो शिष्य जो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे, उनमें क्या विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज को किन दो भागों में विभक्त कर दिए, उन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आपको जानना है, मेरे पहले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए आगे की बात जानते हैं। अब चलते हैं आर्य समाज की ओर। आर्य समाज ये ब्रह्म समाज के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ ब्रह्म समाज आधुनिक शिक्षा को ज़्यादा जोर देता था, पर आर्य समाज बोलता था वेदों की ओर लौटो। ये पूरी तरह ब्रह्म समाज के विपरीत बात थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज का नारा क्या है, कभी भी आप ये नहीं बोलिएगा वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वो चीज़ स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। पर आर्य समाज का नारा है भारत भारतीयों के लिए है। क्या नारा है? भारत भारतीयों के लिए है। और दयानंद सरस्वती का नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। संस्था की नारा अलग हो सकता है, उनकी सोच अलग हो सकता है, मगर एक जन का पर्सनल सोच अलग हो सकता है। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का प्रारंभ किया, स्थापना किया, पर उनका पर्सनल सोच था वेदों की ओर लौटो। पर आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज का नारा था कि वेदों की ओर भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, मतलब वो पौराणिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते थे। पर आज भी हम लोग पौराणिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, आज की क्या, हमेशा की पहली प्राथमिकता थी पैसा। पैसे का पैसे का रोजगार करना। तो हम अगर पौराणिक शिक्षा, गीता, रामायण, पुराण ये सब पढ़ने लगेंगे, हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो हम लोग उसको पढ़ के करेंगे क्या? तो इसी के कारण आर्य समाज धीरे धीरे पिछड़ने लगा। भले ही वो सही बात बोल रहे हैं, पर जब समय के साथ आप ताल दे के चलेंगे तभी आपका समाज, आपकी कार्य आगे बढ़ेगी। अगर समय से आप पीछे चलेंगे या फिर आगे चलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। और एक और दिक्कत वेदों की ओर लौटो में, एक और दिक्कत ये थी कि पुराण हुआ, वेद हुआ, ये सब चीज़ एक जाति विशिष्ट के पास ज़्यादा उनका कंट्रोल था। आप कोई अन्य जाति के हैं तो आप भले ही जितना ज्ञानी हो तो आपको माना नहीं जाता था। तो ये दिक्कत थी कि मतलब
वेद पुराण ये सब का ज़्यादा बोलबाला रहा नहीं, ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाए उसमें। इसी कारण मतलब ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए क्योंकि एक प्रमुख जाति का मतलब बोलबाला ज़्यादा था, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण लोग का ज़्यादा बोलबाला था उस समय, तो ये आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। पहले दयानंद सरस्वती नहीं था, उनका पहला नाम मूल शंकर था। इनके गुरु विरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने भी सती प्रथा का विरोध किया था और बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चियों का जो विवाह हो जाता है उन उन उसका पुरजोर विरोध किए थे। और ये महिला शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते थे। महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो ज़्यादा जोर देते थे। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम हंसराज था, वो भी गुजराती। आपको पता है गुजरातियों का ज़्यादा दिमाग रहता है। अरे बिजनेसमैन है वो सब, ज़्यादा दिमाग तो रखेंगे ही। देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है गुजराती। कितने दिमाग के हैं, हिला दिए कि नहीं पाकिस्तान को, और चाइना को भी हिला के रख दिए हैं। वैसे ही हंसराज प्रिय शिष्य थे और रहे दिमाग वाले गुजराती। ये इनको पता चल गया था कि दयानंद सरस्वती जी ने जो बात बोली थी वेदों की और लौटो, वो बात तो सही है, पर उनकी बात आगे चलकर ज़्यादा विस्तार नहीं लेगा, ब्रह्म समाज आगे बढ़ जाएगा। तो ये सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए कि वेद भी लोग ग्रहण करें और आधुनिक शिक्षा भी इनके अंदर चले। हंसराज जी ने समझ लिया था कि वेद आपको पैसे कमा के नहीं देगी, तो लोग आएंगे नहीं। तो इसी के कारण इन्होंने एंग्लो मीन्स अंग्रेजी की शिक्षा किसमें, दयानंद वैदिक कॉलेज में डाल दिया। अभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, DAV, उसका फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और DAV में अभी आप देख सकते हैं उसमें आधुनिक शिक्षा भी और पौराणिक शिक्षा भी दोनों दी जाती है। अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक DAV होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी एक ना एक DAV जरूर होगा। वहाँ पे देखिएगा कुछ आर्य समाज के लोग जरूर बैठे होंगे, टीचर्स हो या फिर एक ग्रुप हो, सोसाइटी हो, वो आर्य समाज के सोसाइटी वहाँ पे जरूर बैठी होगी, जो कि वेदों की ओर आपको खींचती होगी और साथ ही साथ आपके जीवन यापन के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा भी देती है। आजकल तो DAV पूरा टॉप क्लास में चल रहा है, उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जाती है। और जो कंजर्वेटिव सोच के हैं, जो सिर्फ वेद पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गुरुकुल विद्यालय, जहाँ पे सिर्फ पौराणिक ज्ञान, यज्ञ, हवन ये सब बताया जाता है। तो हंसराज को पता था कि उनके गुरु जो है उनकी भावनाएं अच्छी हैं, पर आधुनिक काल में ये सब चीज़ उनका पैसे का साधन नहीं बन सकता। तो इसी के कारण इन्होंने
अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्व दिया। अभी देखिए, गुरु से भी आगे निकल गए कौन? चेला। हंसराज के गुरु दयानंद सरस्वती, उनसे भी आगे निकल गए चेला। जो भी डीएवी में पढ़ते होंगे उनको ये पता होगा कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वहाँ पे पौराणिक शिक्षा भी दी जाती है। इसी तरह डीएवी के जरिए आर्य समाज अपने वेद की बातें, अपने पौराणिक बातें और आधुनिक शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने लगा। इस तरह डीएवी पूरी तरह से फेमस हो गई, पूरी तरह से उसका विस्तार हुआ, अच्छे से हुआ। सुव्यवस्थित ढंग से हंसराज जी ने डीएवी को चलाया। अभी भी डीएवी में बहुत एवरेज देखा जाए तो डीएवी बहुत अच्छे रैंक प्रोड्यूस करती है देश के लिए। अच्छे अच्छे बच्चे, स्कॉलर बच्चे भी वहाँ से निकलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। मगर ये याद रखिए, डीएवी कमेटी में जो बैठे होंगे वो ज़रूर आर्य समाज के होंगे, क्योंकि ये आर्य समाज के ही लोग डीएवी को चलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये सामाजिक सुधार का अध्याय थोड़ा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत से चीज़ें हैं बताने के लिए। इसमें से 4 क्वेश्चन तो श्योर आ ही जाते हैं, 4 या 3 क्वेश्चन श्योर आ ही जाते हैं, तो इसको समझना भी अच्छे से चाहिए। मैं इसके और आगे के बारे में बताऊंगा, जैसे राम कृष्ण मिशन, राम जी का और कृष्ण जी का मिशन वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये चीज़ रिवाइज करते रहिए, और जो मेरे स्क्रीनशॉट में आ रहा है, जो मैं दिखा रहा हूँ, उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आगे पढ़ते समय, रिवीजन करते समय आपको सुविधा हो। मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिख के आपको दिखाता हूँ। दोनों ही आप लिख लीजिए ताकि समझ में आए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता फिर से मेरा वीडियो को देखिए। यूट्यूब में देखना फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, तो सब कुछ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तब तक के लिए, दूसरे वीडियो आने तक के लिए बाय।